हनुमान मंदिर मेंढर के करीब नस्ब बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग नमूदार, बड़ा हादसा होते होते टला। शहरियों ने मुतल्लिका महकमा पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। मैं संदीप कुमार गुप्ता आज व्यापार मंडल की तरफ से भी और अपनी सरकार की तरफ से भी पीडीडी वालों से आग्रह करूंगा कि ये जो हमारे सिटी के ट्रांसफार्मर हैं ये आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने 400 किलोवाट का ये ट्रांसफार्मर है। तो छोटा ट्रांसफार्मर नहीं है कि जो हम कहें आए दिन इस पे आग लग जाती है। हमने इनको पहले भी बोला है कि इसको सिटी का लोड जो अलग अलग करके 2-3 ट्रांसफार्मर छोटे छोटे लगाए जाएं ताकि एक एरिया का अलग हो जाए, दूसरे एरिया का अलग हो जाए, तीसरे एरिया का अलग हो जाए। आज इस पे इतना लोड है कि लोड होने की वजह से आए दिन ये जल जाता है। और बाज़ार में मेन सिटी का ये मंदिर के बीच में ये ट्रांसफार्मर है। इसी यहीं से हॉस्पिटल की लाइन जाती है, यहीं से बाज़ार की लाइन जाती है, यहीं से हर जगह की लाइन जाती है। और आज इतनी खस्ता हालत हो चुकी है पोलों की और बिजली की तारों की कि मैं सरकार से भी कहूँगा कि पीडीडी एक्शन साहब से भी कहूँगा कि आए दिन सरकार ने इतने पोल दिए, इतनी तारें दी और फिर अगर हमारे बाज़ार की हालत यही रहे, वही ट्रांसफार्मर पुराने, वही पुराना सिस्टम, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर इस आग में कोई जुलूस जाता, कोई पूरी मार्केट के अंदर है, ये कोई बंदा कैजुअलिटी हो जाती तो बहुत बड़ी बात होती। इसलिए आज से मैं डीसी साहब से भी आग्रह करूंगा कि एलजी साहब से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर रूहानी पेशवा बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह की आखिरी रसूमात में लाखों अकीदतमंदों ने की शिरकत। बचश्मे तर किया गया सुपर्द खाक। जाने वापसी हो या अल्लाह, जब जाने वापसी हो या अल्लाह, लब कहो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कलमौला तकिया गांदरबल के बाशिंदों का एहतजाज। इंतजामिया से किया बरहमी का इजहार। सड़क के किनारे गंदगी उंडेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में तकिया कुल्लामुल्ला इलाके में स्वच्छ भारत मिशन का जमीनी सतह पर नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। इलाके में जगह जगह गंदगी, कूड़ा करकट और गोबर के ढेर जमा हैं, जिससे न सिर्फ राहगीरों ये अफसोस डायरेक्टर बयान दिवान कनेक्टिविटी मकामी बाशिंदों ने हुकूमत की अदम तवज्जोही के साथ साथ मकामी बाशिंदों को भी सड़क के किनारे गंदगी और गोबर फेंकने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मगर तकरीबन 8 वर पे मुसीबत ये मोदी सरकार गरीबन मगर गरीबन वालान दाल गरीबन मुस्लिम वालान क्या गरीबन प्रसा
बिल्कुल ना सुनो तो जो रोड है सर आप बोलते इस पर होगा। हमारी ड्रेनेज जो है सारी ब्लॉक हो गई है। इन्होंने यहाँ पे ये जो लकड़ी का कारखाना जैसे इन्होंने बनाया, डिपो बनाया हुआ है। कुछ माफिया यहाँ पे लकड़ी का काम कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी चला रहे हैं। उनको मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी की एज इंसानियत हमसाये के लिहाज से। मैंने बोला जनाब ये सड़क है, ये रोड है, ये इसके लिए नहीं है कि आप यहाँ पे लकड़ी का कोई डिपो बना रहे हो। तो वो भी टस से मस नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने जनाब 2018 में भी हमने कंप्लेंट की हुई है, उसका प्रूफ भी मेरे पास है। ग्रीवेंस सेल में भी हमने कंप्लेंट की है। तहसीलदार साहब के भी पास मैंने कम से कम 4 एप्लीकेशन दी होगी अपने लेटर हेड पे। डीसी साहब के नोटिस में मैंने लास्ट टाइम ये लाया 22 मई को। तो डीसी साहब का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पर जल्दी एक्शन लिया और इसमें कमेटी बिठाई हुई है। मगर बदकिस्मती की बात है कि वो अभी तक टस से मस नहीं हो रहे। तहसीलदार साहब अभी टस से मस नहीं हो रहे, वो यहाँ पे टीम नहीं भेज रहे। ये जो एनकरेजमेंट ड्राइव थी ये बंद की। मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नर साहब ने अच्छा काम उठाया, बहुत ही बढ़िया कदम है, सराहना करता हूँ इस कदम का जो उन्होंने एनकरेजमेंट ड्राइव बनाई थी। यहाँ पे जो गुंडागर्दी है, माफिया चल रहा है, बताऊं कि जल्द से जल्द डीसी साहब इस पे एक्शन ले। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डीसी साहब को, ही इज वन मैन आर्मी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर। वो इस पे एक्शन ले जल्द से जल्द। हमें 2 दिन के वक्त में ये क्लियर करके दे, ये ड्रेनेज जो सारी हमारी ब्लॉक है ये सारा क्लियर करके दे हमें। बाकी हमें मजबूर न करे, हम रोडों पे आ जाए, हम प्रोटेस्ट करने के लिए हमें मजबूर न करे। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, अपनी इंतजामिया से भी हमें रोडों पे मजबूर न आने। सुप्रीम कोर्ट में शराब के ठेके लेने वाले ठेकेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर शराब की दुकानें नहीं खोलने की इजाजत दी जा रही है तो उनकी रकूमात वापस की जाएं। आना चाहते हैं यहाँ पे हमें कॉपरेट किया जाए, हमें दुकान खोली जाए हमारी एक यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक चिट्टा बिक रहा है सभी जगह पे। यहाँ पे इनलीगल वाइन शराब आ रही है यहाँ पे, जो 50,000 लाख रुपए पहले आती थी, आज 2 से 3 लाख रुपए की शराब आ रही है यहाँ पे। तो इसमें हमारी दुकान खोलनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, हमने टेंडर लिया हुआ है। अगर हमें गवर्नमेंट ने टेंडर दिया तो इसमें खोलने के लिए हमारी गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी हेल्प करनी चाहिए। हमने माल खरीद के रखा हुआ है, हमारी गाड़ी आई हुई है, हमारे यहाँ सामान आया हुआ है, हमने कहाँ जाना है? या तो हमें कोई उसके पैसे वापस हो जाए, हमारा टेंडर कैंसिल करके हमें पैसे हमारे रिफंड कर दिए जाएं तो फिर ठीक है। अदरवाइज हमें कॉपरेट किया जाए, हमारी हेल्प की जाए, हमारी दुकान को खुलाया जाए। हमने टेंडर डाला हुआ है, हमने पैसे खर्च किए हुए हैं, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कर रहे हैं। ये यूटी गवर्नमेंट है, ऑलरेडी लोगों की दुकानें खुली हुई हैं, हमारी दुकान भी प्लीज़ खोली जाए। बीसी रोड जम्मू पर बजरंग दल का एहतजाज। सेंसर बोर्ड हाई हाई नारे लगाकर आदि पुरुष फिल्म पर पाबंदी लगाने का क्या मुतालबा। सेंसर बोर्ड आदि पुरुष फिल्म को प्रतिबंधित करो। सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड के द्वारा पास की आदि पुरुष फिल्म जो है वो पूरे देश में 16 तारीख को रिलीज की गई। कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को प्रहार करने का काम जो है वो किया गया है। इस फिल्म के माध्यम से रामानंद सागर जी ने भी रामायण जो है वो दिखाई और उसके किरदार किस प्रकार से थे, लोग आज भी उनके पहुंच छूते हैं उन किरदारों के। कहीं ना कहीं भगवान राम को, भगवान माता सीता को और हर कैरेक्टर को उसके अंदर ढूंढने की कोशिश जो है वो समाज के लोग करते हैं। लेकिन जो ये फिल्म आदि पुरुष जो है वो दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों का, हिंदू समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है इसके माध्यम से। तो इसका विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है। नेपाल के अंदर इस फिल्म को नहीं लगने दिया गया है और ये कहा गया है कि इस फिल्म को नहीं वहां लगने देंगे और वहां की सरकार ने पूर्ण रूप से उसको प्रतिबंध जो है वहां पर किया है। तो भारत देश के अंदर 80% हिंदू होते हुए यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जो आस्था को प्रहार कर रही है फिल्म, क्यों दिखाया जा रहा है, इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि अगर ये फिल्म चली, जब ये छोटा बच्चा इस फिल्म को देखने जाएगा और वो जो इसके अंदर देखेगा, उसके जहन में, उसके दिमाग में वो रामायण के वही किरदार बैठ जाएंगे और जो रामायण के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसका संवाद जो है केवल पैसा कमाने के लिए हिंदू आस्था के प्रहार करने का काम जो है ये निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक ने जो है वो किया है, जिसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। मेयर जेएमसी राजेंद्र शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू में हो रहे तरक्याती कामों के हवाले से दी जानकारी।
आने वाले वक्त के मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से भी बताया। वो आए थे और उनसे हमने डीकम्पोजेबल कैरी बैग का लॉन्च करवाया था। मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद करूंगा जो भी उस प्रोग्राम में शामिल थे और जम्मू वासियों का ख़ास तौर पर जिन्होंने हमेशा ही समाज हित में बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और हमेशा ही आगे बढ़कर लीड किया है। माननीय मंत्री जी आए थे, हमारा भी फर्ज बनता था कि आने वाले समय में जम्मू में जो समस्याएं रहने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्या डिमांड रखें। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, जम्मू शहर जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से हमें और व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है। इसलिए 2 डिमांडें मैंने उनके आगे रखी हैं। पहली कि जम्मू वांट्स न्यू टाउनशिप। न्यू टाउनशिप का मतलब है एक नया शहर। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मंत्रीवर हमें बजालता साइड पर एक न्यू टाउनशिप दिया जाए। और दूसरा, अब सबको जानकारी है कि हमें पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारे जितने भी शमशान घाट हैं वहाँ मल्टी टायर। सोपोर पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर परवेज भट्ट को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई जानकारी। एक बंदा पकड़ा संग्रामा के नज़दीक, जिसका नाम है अल्ताफ, मशहूर ड्रग पेडलर है सोपोर का। पहले भी इसके पर्चे लग चुके थे, तो इसको हमने पकड़ लिया। उसकी तहवील से हमें कोडीन की कुछ 10-12 बोतलें मिली। तो फिर जब हमने उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमने उससे पूछा कि भाई आपका ये सप्लायर कौन है, कहाँ से लाते हैं। तो इस लीड को हम सोपोर पुलिस फॉलो करते गई। तो अल्टीमेटली इसने नाम दिया कि श्रीनगर का एक HMT का एक बंदा है जो उसको सप्लाई करता है ड्रग्स। उस हवाले से हम उसके मौके की ताक में रहे, लीड हमें मिली, उस लीड पे काम करते गए, जिसके नतीजे में हमें परवेज़ नामी शख्स जो HMT का है उससे हमें इनिशियली उससे हमें 10-12 बोतलें कोडीन की दोबारा मिली। लेकिन फिर उसके बाद जब उसे पूछताछ की तो उसके डिस्क्लोजर पे, उसके कहने पे फिर हमें इसी कोडीन की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट मिली। तकरीबन 400 बॉटल्स हैं कोडीन की जो कंसाइनमेंट हमें मिली। इस हवाले में परवेज़ ऑलरेडी, ये जो अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ का निकनेम है जाना पहले ही अरेस्टेड है। तो उसी सिलसिले में ये कड़ी मिली जिसमें अब ये परवेज़ भी गिरफ्तार हुआ। हमारे लिए एक अच्छी कामयाबी है, सोपोर पुलिस की मेहनत है, तो कामयाबी मिली। लोग भी बता रहे हैं कि कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। ड्रग्स को हम यहाँ से उखाड़ना चाहते हैं, ख़त्म करने की कोशिश में लगे। इसमें हमारे अब बहुत सारे बंद हैं, बहुत सारे अभी दोबारा बंद होने जा रहे हैं। ड्रग्स के मुतल्लिक़ हम मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोपोर ड्रग्स फ्री हो जाए। हमारी कामयाबी की यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब चूंकि हमें ये पता लग रहा है कि कहाँ से सोपोर में ड्रग्स आ रहा है। अभी सोपोर में सोनावारी सिटीजन काउंसिल ने की डाक बंगला सुंबल में मीटिंग मुनक्कद, मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल, लिए गए अहम फैसले। सोनावारी आगे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे जितने ऑफिसर्स है, सब KS है, KPS है, बहुत इज्जतदार है वो लोग, लेकिन हम लोग पीछे हट रहे हैं। हमें खुद को पता नहीं कि सोनावारी कैसे आगे जाएगी। अगर हम एक झुंड बनाएंगे जिसमें कि बहुत ताकत होगा। देखो, गवर्नमेंट इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वी आर द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से कहेंगे हमें ये चाहिए, वो देने के लिए मजबूर है। लेकिन तभी जब हम एक ही झुंड के नीचे रहेंगे। अगर हम अलग अलग दड़ बनाएंगे तो इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह वी होप कि हम कोऑपरेट करके अपने सोनावारी के लिए कुछ किसी भी पार करने के लिए तैयार है, लेकिन जो जेन्युइन होगा। इट इज नॉन पॉलिटिक्स। ये कोई, मैंने अभी भी अंदर बोला यही कि कोई किसी को भेजेगा नहीं कि मेरे साथ है पॉलिटिक्स वाले। नो, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर ओनली द सिटीजन फ्रॉम सुंबल एंड वांट्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर। देखा जाएगा कि इसमें कौन सा क्या बनेगा, कैसे चलेगा। जो भी हम
बंदे होंगे, चाहे अस्पताल के लिए काम करेंगे, चाहे ग्राउंड के लिए काम करेंगे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल तफरुकात नहीं होंगे। हम मिलजुल कर काम करेंगे इस इलाके के लिए, इस इलाके की बहबूदी के लिए, क्योंकि जो हमारी सोनावारी है ये हमेशा सियासी तज़व्वुज़ात का शिकार हुई है, आपसी लड़ाई का शिकार हुई है। Which meeting you are watching here, you will find every person from different areas. In other meetings, you are not seeing here persons like them who are in this meeting. You will find from every caste, from every dignity, from every politics. I mean to say, from different points, people are here in this meeting. So we are trying to work collectively. Everyone tries to give his part, give his support to work collectively under the banner of Sonavari Citizens Council. That's why we are saying it is the ray of hope. It is the ray of hope for Sonavari. This is the first time we are seeing collection like this. राजौरी के थाना मंडी में जमीनी तनाजा, एक शख्स का कत्ल, पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार करके कार्रवाई कर दी शुरू। इन लोगों ने कत्ल किया, मोहम्मद ताज ने कत्ल किया, मुनीर सरपंच इसने कत्ल किया। हमारी जमीन पहले छीनी तो हमने छोड़ दिया, फिर बोला गेट उधर से निकालो, पटवारी का लिखा हुआ नहीं माना, तहसीलदार का लिखा हुआ नहीं माना, किसी को वो मानता ही नहीं था। वो अंदर आ जाता था मारने के लिए, जैसे ही हम अंदर से निकले तो उसने मारना शुरू कर दिया और मेरे घर वाले का कत्ल किया, कल्हाड़ियों से कत्ल किया और कल्हाड़ियों से कत्ल किया, बिल्जे मारे सर में और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ हमारे सर में मेरे घर वाले का कत्ल किया और मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे जोड़े या 60 साल इस उम्र है मेरी। मैं आज दिन तक वो जगह में हमारे पास थी और आज दिन तक वो बंदा नहीं आया उधर। वो बंदे ने पटवारी गदावर को पैसे खिलाए और मिलजुल कर वो उधर आन के उसने 2 साल हो गए हमारा तनाज़ा। उसके बाद उसने ये किया कि वो मिलजुल के हमें इधर अस्पताल माँ को लेकर मैं इधर अस्पताल आया जोरी में और 15 दिन लगाए और 1 महीना 5 दिन में श्रीनगर में था। ये इसको पीछे कंडी 2 मंजिल दुकान बनाई उसने। मेरे भाई को डरा के इधर भाई कोई हाई नहीं था, 2 भाई से हम श्रीनगर में। तो दुआ जम्मू मेरा भाई लड़का लेकर जम्मू उसका ऑपरेशन है, तो दूसरे भाई तो वही ऐसा अपने घर में परेशानी में पड़े थे। इसने क्या किया कि वो मैं कल परसों आया घर में, मेरा भाई उधर गया अपने गेट पर, उधर वो भाई जिसका मकान है तो वो उधर गया ही नहीं मकान पर। जब मैं आया तो कल वो गया उधर मकान का अपना गेट देख। सामाजिक कारकुन गजन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालिया बारिशों में किसानों के हुए नुकसानात की भरपाई करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। जिन्होंने 2000 रुपया हमारी रिफ्यूजी के लिए रखा हुआ है और इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है और स्टेट गवर्नमेंट से भी जो एनजी मंडल से गुजारिश है कि हमारे रिफ्यूजी के नुमाइंदे उस मीटिंग में हाजिर होना चाहिए, क्योंकि 75-77 साल हो गए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन हमारे रिफ्यूजी को ना आसमान पर रखा गया ना जमीन पर रखा गया। अगर कुछ इस वक्त हमारे लिए कुछ सोचा है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका हर दिन स्वागत करता हूं और उनका आभारी हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। और मैं कहता हूं अगर 2000 रुपया अगर गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपया रख दिया है, पहला भी हमारा पेंडिंग पड़ा है, तो पेमेंट हमारी मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। और जो लैंडलेस लोग हैं उनको प्लाट मिलने चाहिए, जमीनें मिलनी चाहिए और रिफ्यूजी के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो जितनी भी वैकेंसीज हैं JNK में, जो हर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज को फिलअप करना चाहिए, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, सिविल डिपार्टमेंट्स हो, होमगार्ड हो, BSF हो, CRP हो, और जो भी डेली वेजर हमारे उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मराठी कमीशन लागू होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में पंजाबी लैंग्वेज जड़ी है वो कॉलेज में भी लागू होनी चाहिए, वहाँ पर हमारे प्रोफेसर होने चाहिए, हर स्कूल में हमारी लैंग्वेज लागू होनी चाहिए और वहाँ पर पंजाबी टीचर होने चाहिए और सिर्फ मराठी कमीशन भी लागू होना चाहिए। फिर आप जो भी डेली वेजेस हैं और सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे थे उनको अभी तक तनख्वाह नहीं देगी। मैं उन डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को अपील कर दूँ, खासकर हमारे जो DC साहब हैं यासीन चौधरी जी, उनसे अपील करता हूँ कि जो हमारे बिल्डर प्लान लिए हैं उनको ये आदेश दिए जाए, उन लोगों के लिए बहुत फौरन के लिए पे रिलीज होनी चाहिए।